धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, माननीय कर्नल साहब को नमस्ते। कर्नल साहब जी जी नमस्ते नमस्ते। आज लोग जुड़ना नहीं चाह रहे, आज लोग हमारे साथ आना नहीं चाह रहे हैं, लग रहा है ऐसा। निष्पक्ष आवाज लाइव है, निष्पक्ष आवाज लाइव है। आप कृपया वहाँ पे जुड़िए और अपना पॉइंट रखें। समझ नहीं पाए क्या? निष्पक्ष आवाज एक चैनल है, वो लाइव है, आप कृपया वहाँ जुड़ के अपना पॉइंट रखिए। हम अपना चैनल छोड़ करके तुम्हारा पॉइंट रखने जाएं? हमारा लाइव कार्यक्रम आ रहा है, हम कहाँ जुड़ने और पॉइंट रखने जाएंगे भाई? हमारा तो खुद का चल रहा है लाइव, और मैं कल से प्रचार कर रहा हूँ इस लाइव के लिए। कहाँ कौन क्या कर रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वो मेरे ऊपर निर्भर करेगा कि किसी के कहने पर मैं चला जाऊंगा। मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है मुझे तो पता होगा ना भाई। और किसी के कहने पर कहीं चल दूं मैं, ये कैसा संभव होगा? कहाँ लाइव हो रहा है या कहीं चैनल चल रहा है, चलाएं अपना, जो चलाएं अपना चलाएं। मेरा भी अपना चल रहा है। और आज का मेरा विषय वैदिक सिद्धांत पर है, वैदिक मर्यादा पर है। और अब तक इन 39 वर्षों से जो मैं काम कर रहा हूं वो वेद पर आधारित है। मेरा काम किसी के विरोध में नहीं है, ना मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में बोलता हूं, ना किसी व्यक्ति विशेष से मेरा विरोध है। मेरा काम केवल असत और अधर्म के खिलाफ है, असत और अधर्म के विरोध में है। असत और अधर्म के विरोध में है। जहां सत्य नहीं है वो असत है, और जहां असत है मैं वहां का विरोधी हूं। व्यक्तिगत मेरा किसी से भी विरोध नहीं है। मैं विरोध क्यों करने लगूंगा भला? मेरा कोई भैंस खोला है क्या, या मैं किसी का भैंस खोला हूं? लेकिन हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि मैंने किसी के भैंस खोल ली। तो अगर ये समझते हैं तो वो समझदारी उनकी अपनी है, वो समझे अपने लिए। लेकिन मेरा जाति मामला किसी से नहीं है, किसी से विरोध नहीं है। ना मैं किसी के पक्ष में बोलता हूं और ना मैं किसी के विरोध में बोलता हूं। मैंने बोला कि मैं असत और अधर्म के विरोध में बोलता हूं और सत्य के पक्ष में बोलता हूं। आज एक घटना घटी, ये पाकिस्तानी मुफ्ती फजल हमदर्द, जिसका नाम है, पिछले दिन जिसके चैनल पे मैं भी आया था, वार्ता हुई थी, तो उससे मेरी वार्ता हुई, तो उसने मेरी वार्ता को वीडियो बना करके डाला है, जबकि मेरी वार्ता वैदिक सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, वेद विरुद्ध नहीं है। मैंने उसको वेद में आने के लिए दावत दी कि वैदिक सिद्धांत को आप जानना चाहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करना यह मानवता की बात है, चर्चा करना ये मानव का काम है। पशु पक्षी थोड़ा ही चर्चा करने आएंगे। तो मैंने बोला कि आप मेरे चैनल में आइए, चर्चा करेंगे, या आप अपने चैनल में बुलाइए, वहां चर्चा करेंगे। सत्य तो एक ही है। अब उसमें उन लोगों का जो आपस में विरोध चल रहा था किसी साहिल के साथ, तो वो साहिल या जाहिल मैंने ये बोला,
मैं साहिल हो या जाहिल हो, XYZ कोई और हो, लेकिन मैं किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बोला कि साहिल को जाहिल बोला, साहिल को जाहिल नहीं बोला। मेरा साहिल को जाहिल बोलने का क्या काम है भाई, मैं क्यों कहने जाऊंगा। मैंने बोला साहिल हो जाहिल हो, XYZ कोई और हो, तो मैं सत्य के लिए काम कर रहा हूं। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है वो तो जिम्मेदारी आप लोगों की है, उसमें मुझे क्यों ले रहे हैं, मेरा नाम क्यों डाल रहे हैं, मैं तो कहीं भी नहीं हूं। आप लोग अपना काम करिए, मेरा अपना काम है। मैं वैदिक सिद्धांत का प्रचार करता हूं, और वैदिक सिद्धांत को मैं उजागर न करता होता तो माननीय कर्नल साहब जैसे लोग, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रखने वाले, इन्हें अपने आगोश में मैं नहीं ला पाता। अगर माननीय कर्नल साहब मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे इस सत्यवादिता के कारण, मेरे इस सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के कारण, मेरे इस उठाए हुए या दिखाए हुए सच्चाई को उजागर करने के कारण ही माननीय पाटिल साहब मेरे से जुड़े हैं। और आज का जो विषय है वो मेरा अपना नहीं है, वो भी माननीय पाटिल साहब का उठाया हुआ विषय था। कल मैं लिखा भी हूं, और इसीलिए जो मैं अपना फोटो दिया हूं आप लोगों को, वो फोटो माननीय कर्नल साहब को ऊपर रखा हूं। कर्नल साहब और मंगलदास जी दोनों ऊपर है, और हम और संदीपन जी नीचे बैठे हैं। हमने कभी अपने जो दरखत को ज्यादा फल होते हैं ना, वो नीचे रहता है, जो भेजा जिसको ज्ञान होता है वो नीचे की तरफ होता है, उसका वजन होता है। उसमें आम लगते हैं तो ज्यादा आम हो गए तो वो नीचे जाएगा, मिठास नीचे है। हम तो आपके सेवादार हैं पंडित जी। नहीं, मैं असल में बात ये है कि ऊंचे वाले को ऊंचे में रखना, यही तो हमारी मर्यादा है, यही तो हमारा कल्चर है, यही तो हमारे माता पिता ने सिखाया है। हमारे माता पिता ने यही ज्ञान दिया है। अब देखिए, ये है माननीय फजल हमदर्द साहब। इनको कल मैंने एक वॉइस में अपनी सच्चाई बताई, और उसमें जो वार्ता हुई, जो मैं भेजा उनको, उसी को उन्होंने वीडियो बना करके डाला है। जबकि उसमें मैं ना फजल हमदर्द के खिलाफ बोला हूं और ना मैं किसी और के खिलाफ बोला हूं। मैंने बोला सत्य के साथ हमारा नाता है, सत्य से हम लोगों को जुड़ना चाहिए, और सत्य को जानना, विचार विमर्श करना, परामर्श करना, जानकारी लेना, जानकारी देना, ये मानव का काम है। तो इसलिए तो यहाँ ये भाई साहिल साहब हैं, और इन साहिल जी के साथ उन लोगों का कुछ चल रहा था पहले से ही। ये फजल हमदर्द ने साहिल जी के ऊपर एक वीडियो बना करके डाला है, और इसको क्या क्या किया है, क्या क्या बताया, क्या क्या बताया, उधर नहीं जा रहा हूं। तो इसमें मैंने ये बोला था कि भाई कौन साहिल है कौन जाहिल है, उससे हमारा क्या मतलब है, हमारा काम सत्य के लिए है। तो मैं ये न समझें भाई साहिल साहब कि मैं आपके खिलाफ बोला हूं या आपके विरोधी हूं, ऐसा नहीं है कहीं भी। ना मैं आपका विरोधी हूं, और आपने हमारे शिष्य माननीय संदीपन जी, जो वो माननीय इंजीनियर साहब से भी सुने हैं कि मैं ना नमाजी हूं, ना मैं देवबंदी हूं, और ना मैं बरेलवी हूं, मैं तो वेद पाटी विशुद्ध आर्य समाजी हूं। ये तो हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं गुरुजी? नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉन वेज और एग खाओ, इस पर एक डिस्कशन रखिए अकॉर्डिंग टू वेदास। हाँ ठीक है, ये सही कह रहे हैं आप, और इस पर मेरी चर्चा हुई है। एक मियाँ जी से मेरी चर्चा हुई है, वो अपने को मौलाना कहते हैं, और उसने बोला वेद में मांसाहार है, उसने वेद का हवाला दिया, और वेद में मांस भक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है।
क्योंकि हमारा ये काम शुरू होता है अहिंसा से। पहले सोपान, पहला कदम है अहिंसा, हिंसा न करना, क्योंकि हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मान्यवर यो जो आपने लिखा है और आपने मुझे कुछ अनुदान दिया है, आपका मैं धन्यवादी हूं, शुक्रगुजार हूं। और आपने जो बात कही है तो इस पर भी चर्चा करेंगे, एक दिन रखेंगे। संदीपन रॉय को मैं बोलूंगा कि इस पे तैयारी करें अपनी, और आप लोगों के बीच आएंगे ये विचार को लेकर। भोलू शर्मा जी क्या लिखे, नमस्ते गुरु जी, आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, आप ऐसे ही धर्म का कार्य करते रहिए, आप पर ईश्वर की असीम अनुकंपा है। बहुत धन्यवाद। ये तो परमात्मा की अनुकंपा ना हुई होती तो मैं माननीय कर्नल साहब को अपने साथ कैसे मिला था। जिन्होंने अपना अनुशासनमय जीवन बिताए हैं, जिनकी परंपरागत भारत माँ की सेवा के लिए जो समर्पित हैं, ऐसे परिवार के लोगों को मैं अपने साथ मिला पाया हूं। यही तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है। आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं भोलू बाबू शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। वरना आप देखिए ना, संदीपन जैसे युवा, एक इंजीनियर, जिनके साथ न वेद का, न कुरान का, न बाइबल का, न कुछ का, ये सब कोई संपर्क नहीं था, लेकिन इनके पिताजी भी राष्ट्र सेवा में हैं। माननीय कर्नल साहब जैसे इनके पिताजी भी राष्ट्र सेवा में हैं, तो राष्ट्रीयता के भाव संदीपन जी के मन में छाया हुआ है। और मेरे राष्ट्रीय विचारधारा को देख करके उन्होंने सोचा कि इनके साथ जुड़ना चाहिए, संपर्क हुआ हमारा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों का जो काम है वो किसी का विरोध करने का नहीं है। हम लोगों का काम केवल और केवल सत्य को उजागर करने का है, सत्य को जन जन तक पहुंचाने का है। और इस सत्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय पाटिल साहब कमरबस्ता है, हमारे साथ हाथ यूं रखे हुए हैं, पंडित जी आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। और इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। राम कुमार शाह जी क्या लिखे, मैं नेपाल का रहने वाला हूं, अभी मैं मलेशिया में हूं। देखिए माननीय कर्नल साहब मलेशिया से जुड़े हैं आपके साथ। जब मैं मिलता है तो आपको मैं सुनता रहता हूं, जब समय मिलता है तो आपको मैं सुनता रहता हूं। कर्नल साहब को भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको माननीय राम कुमार शाह जी के। ये हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों का आदर करना, यही तो हमारी परंपरा है, यही तो हमें सिखाया गया है। अभिवादनशील से नित्यम विद्योपसे विना चत्तरितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने बड़े बूढ़ों का, अपने घर परिवार से लेकर के बाहर तक के बुजुर्गों का सम्मान करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनका अभिवादन करो। उनके अभिवादन से क्या मिलेगा? बोले 4 चीज मुफ्त में मिलेंगे, फोकट में मिलेंगे। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज मिलेंगे मुफ्त में, पैसा लगेगा नहीं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। अब इस परंपरा के मानने वाले, इस परंपरा का उजागर करने वाले लोग किसी का विरोध क्यों करने जाएंगे बोला? इसलिए आप देख रहे हैं ना, आज तो चैनल में सब जगह छाया हुआ है हिजाब 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 चिल्ला रहा है। हिजाब क्या है, ये हिजाब क्या है? बस दुनिया पागल है। जबकि स्कूल का जो ड्रेस है, स्कूल का ड्रेस स्कूल में पहन करके जाए। अब स्कूल में मुसलमान महिलाओं की जाने की अनुमति नहीं है। मैं एक दिन पहले भी बोला था, मुसलमान लोगों को स्कूल कॉलेज की पढ़ाई मना है, इस्लाम में मना किया है। इस्लाम में आया है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। इससे पहले 2 दिन 3 दिन पहले मैं बोला था,
हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म सीखना फर्ज है। तो मुसलमान कौन सा इल्म सीखे, दीनी इल्म या दुनियावी इल्म? दीनी इल्म के लिए बताया, तो इस्लाम की पढ़ाई पढ़े तो उसको पढ़ाए ना, कोई कौन मना कर रहा है। लेकिन औरत जो शब्द है ना, औरत के माने छुपा कर रखने वाली चीज, वो तो कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, सूरह नूर में भी आया है और सूरह अहज़ाब में भी आया है। सूरह अहज़ाब में 2 जगह आया है, सूरह नूर में 1 जगह आया है। और आज मैं सूरह तलाक को लिख रहा था, और इसमें जो जो बातें हैं मैं अगर सुनाने लगूं तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। और मैं विषयांतर होना नहीं चाहता, आज हमारा विषय कुछ और है। मैं आज माननीय कर्नल साहब के विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, मैं कल लिख करके भी दिया था। माननीय कर्नल साहब ने कल मेरे से लिखा, मुझे लिखा कि परमात्मा के दरबार में देर है अंधेर नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं इसी को ही विषय बना करके कल हम आ रहे हैं, हम वैसे ही रविवार को आते हैं, लेकिन मैं रविवार की इंतजार नहीं की, मैं रविवार का प्रतीक्षा इंतजार नहीं किया। मैंने कहा नहीं, नेक काम में देर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए शनिवार को ही आ गया। कल नहीं आएंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, कल नहीं आएंगे। पर आज शनिवार को मैं इसलिए आया, माननीय कर्नल साहब को मैंने अनुमति ली उनसे कि आपने जो लिखा है कल इसी विषय पर ही हम चर्चा करेंगे कि सही क्या है। तो परमात्मा के दरबार में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। परमात्मा के दरबार में अंधेर तो है ही नहीं और देर भी नहीं है। क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी, महेंद्र पाल आर्य जी, चरण स्पर्श गुरु जी नमस्ते, कर्नल पंडित जी नमस्ते, पाटिल जी नमस्ते, संदीपन जी, सबको हम तीनों को नमस्ते लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको। परमात्मा आपको इसी तरीके से सत्य के साथ जुड़ने की और हौसला बढ़ाए। परमात्मा क्या लिखा है? पिंटू जी क्या लिख रहे हैं? बुरखा हो या भागा कुछ नहीं चाहिए अगर धर्म को जान ले तो। हाँ वो तो ठीक है, पर वो भी तो बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में बुरका है, धर्म में बुरका है। वो शब्द बुरका भी नहीं है, बुरकाए शब्द है। क्या वेदों में शिर्क और काफिर जैसा कमेंट्स हैं? हमारे यहाँ पर ना तो शिर्क किसी को कहा गया और ना काफिर किसी को कहा गया। साहब कुर्था जी, क्या कुलकर्णी साहब, मुझे लग रहा है आप महाराष्ट्र से ही हैं। तो हमारे यहाँ पर ये शब्द नहीं है, ना तो काफिर शब्द है और ना शिर्क शब्द है, लेकिन इतना तो जरूर है जी वहां पे वेद निंदक शब्द आया है, और इस वेद निंदक को लेकर के वेद निंदक शब्द आया है एक जगह। हाँ, मैं कुछ और कह रहा था कि हमारे यहाँ पर आया है कि अपनी जुबान से ऐसी कोई शब्द ना निकाली जाए जो ईश्वर पर दोषारोपण होता हो। ये समझ लीजिए कि अपनी जुबान से कोई ऐसे शब्द ना निकालें जिससे ईश्वर पर दोष लगता हो। ईश्वर पर दोष लगे ऐसा कोई शब्द मानव के, ये केवल ये नहीं बोला कि पाटिल साहब ना निकाले, महेंद्र पाल ना निकाले, संदीपन ना, नहीं, मानव मात्र के लिखा है कि मनुष्य को ये नहीं चाहिए कि अपनी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकालें जो परमात्मा पर दोष लगता हो। अब ये है वैदिक मान्यता, ये है वैदिक सिद्धांत। इसी को अगर आप अपने दिमाग में जमा देंगे या जगह बना देंगे तो कहीं पर कोई गलती होना संभव नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स कहते रहे हैं, ये तो आपने पहले दिया था बाबा, मैं सुन चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ कि एक प्रोग्राम रखेंगे इस तरीके से कि जिसमें मांस खाना और अंडा मछली खाने की बात कही गई हो, जो लोग कहते हैं, इस पर एक प्रोग्राम रखेंगे। डॉक्टर्स कह रहे हैं नॉन वेज और एग खाने से कोरोना घट जाएगा
और शिरडी के साईं बाबा के सच्चाई के बारे में एक लंबा सा वीडियो बनाइए। खैर क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है। बाकी ये है कि अगर नॉन वेज और एक आदि खाने से कोरोना नहीं होता है तो चीन में क्यों हुआ, और फैला तो चीन से ही बताया जाता है। चीन में कैसे कोरोना हो गया फिर? विश्व जी ने नमस्ते गुरु जी और सभी को धन्यवाद के साथ, ये सबको नमस्ते और धन्यवाद लिखा है सब नीरज विश्व जी ने, और मुझे सहयोग भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज बाबू आपको। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि परमात्मा के दरबार में गुरुजी एक प्रश्न है, जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या है? आपने नाम के आगे जो टाइटल लगाते हैं, हम ये परंपरा कब से शुरू हुआ है? जैसे कि संदीपन रॉय, गोकुल शर्मा आदि। प्लीज इसका उत्तर दीजिए। ये टाइटल की परंपरा हमारे आदि सृष्टि से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्या कह के पुकारा गया? राम सिंह बोला गया है कि लक्ष्मण सिंह बोला गया है? क्या बोला गया है? राम को भी आर्य पुत्र कहा गया है, राम को आर्य कहा गया है। तो ये जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था जो है, वो वर्ण में टाइटल 4 होते हैं, शर्मा, वर्मा, दास और गुप्त। और वो अपने व्यवस्था के अनुसार है, गुण कर्म स्वभाव के ऊपर ही वो टाइटल। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करे, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान दे, दान ले, ये शर्मा का काम है। उनको पंडित कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। पर पंडित वो नहीं जो वेद का बुआ जाने नहीं है, नहीं जानते हैं और पंडित बता रहे हैं, वो पंडित नहीं है, वो पोंगा पंडित है। मैं इसके ऊपर पोंगा पंडितों पर वीडियो बना करके दिया हूं आप लोग। उसको पंडित नहीं कहा जाएगा। इसलिए शर्मा, वर्मा, दास और गुप्त, ये 4 टाइटल लगाने के लिए ऋषि मुनियों ने हमें ये 4 टाइटल दिया है। जो जो काम करे वो टाइटल लगाए। तो ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये बताया गया है। बाकी मैं ये चर्चा कर रहा था को हमारी मान्यता ये है कि परमात्मा के दरबार में ना तो देर है, क्यों देर होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि देर इसलिए नहीं होता कि परमात्मा को निर्णय लेने के लिए किसी से सलाह मशवरा की आवश्यकता नहीं होती, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ता परमात्मा को कि किसी से पूछ करके। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोई बात अपने निर्णय नहीं ले पाते, उस निर्णय लेने के लिए उन्हें कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ती है। आप लोगों ने देखा नहीं, पाकिस्तान में सैनिक स्ट्राइक के लिए कितना क्या योजना बनाने के बाद ही तब सैनिक स्ट्राइक किया गया। लेकिन परमात्मा को फैसला लेने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। परमात्मा अपने आप निर्णय लेते हैं। लेकिन इतना जरूर जान लीजिएगा कि कर्म करने में ये जीव स्वतंत्र है और फल भोगने में स्वतंत्र है। कर्म हम अपने इच्छा से करेंगे, अपने इच्छा से करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो परमात्मा ने मानव योनि में भेजा है विचार पूर्वक काम करे। मानव योनि में आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। मानव से इतर जितने भी प्राणी हैं, ना कोई परमात्मा को जान सकता है, ना परमात्मा की उपासना कर सकता है। लेकिन कुरान इससे सहमत नहीं है। कुरान में तो अल्लाह ताला ने पेड़ पौधा, लता वृक्ष, कीट पतंग और पहाड़ पर्वतों को भी इबादत करते हुए बता दिया है। इसलिए तो मैं पिछले दिन सवाल पूछा था, ये क्यों और कैसा संभव है? पेड़ पौधे, पहाड़, लता वृक्ष, ये सब उपासना कर सकते हैं। उसको मालूम है कि किसकी उपासना करनी चाहिए।
ये इसी का नाम जहालत है। जो मैं जाहिल बोला ना, तो जो लोग ऐसी मान्यता पर अकीदा रखते हैं, विश्वास करते हैं, चाहे XYZ कोई भी हो, उसी को ही जाहिल कहा जाता है। जाहिल के माने कुछ और मत समझना, जाहिल के माने होता है अपढ़। तो जाहिल के माने होता है अपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग पा जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समाज के अगुवा थे, प्रतिनिधि थे, ऐसे भी बहुत पाएंगे। लेकिन वैदिक मान्यता ये नहीं है। वैदिक मान्यता है कि परमात्मा जीवात्मा को कर्म करने में स्वतंत्र रखा है और फल भोगने में स्वतंत्र है। अब फल कब भोगना है, कौन सा कर्म का फल कब मिलना है, यह परमात्मा को छोड़कर कोई नहीं जानता, किसी और की बस की बात नहीं है। इसलिए याद रखना, परमात्मा ने जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन है। फिर सुनिएगा, कब किसका जन्म होना है, जो जन्म लेगा कहां जन्म लेगा, और कब किसकी मौत होगी, जन्म, आयु और जाति, किस जाति में, मानव जाति में, गाय जाति में, भेड़ जाति में, गधा जाति में, खच्चर जाति में, सुअर जाति में, ये सब जाति है, ये सब जाति कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य मात्र के एक जाति है, समान प्रसवात्मी का सजाति है, मनुष्य मात्र का एक जाति है। तो मनुष्य किस जाति में जन्म लेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हम मानव मरते हैं तो मानव ही बन रहा है, नहीं। हमारा कर्म जो चलता चला आ रहा है पीछे से ही, वो प्रारब्ध आकर के जुड़ता है। हमारे कर्म के अनुसार हम कीट पतंग भी बन सकते हैं, लता वृक्ष भी बन सकते हैं। स्थावर योनि उसको बोला जाता है। जो लता पेड़ पौधे हैं उसको स्थावर योनि कहा गया है वैदिक सिद्धांत में, वैदिक भाषा में। ये स्थावर योनि में हम जाएंगे या मानव योनि में आएंगे या पशु पक्षी में जाएंगे, ये फैसला केवल और केवल परमात्मा के अधीन है, मानव कोई नहीं जान सकता। और ये मैं सवाल किया था कईयों को, जैसा मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि नाम आप लोग भी सुने होंगे, जो गायत्री परिवार वाले हैं, श्रीराम शर्मा। बनारस में एक बार श्रीराम शर्मा के चेला ने मेरे से कहा कि पंडित जी, हमारे गुरुजी ने तो 2 जन्म बता दिया। मैंने कैसा? तो बोले बता पाए, पहले हम ये थे, फिर उसके बाद कबीर दास हुए और उसके बाद फिर श्रीराम शर्मा आए। मैंने कहा पीछे का 2 बताए? बोले हाँ। तो मैंने कहा आगे का भी तो बताना चाहिए था, कुत्ता में जा रहे हैं, बिल्ली में जा रहे हैं, पेड़ पौधे में जा रहे हैं, कीड़े पतंग में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो बताना चाहिए था। जब पीछे का बोल दिया तो आगे का क्यों नहीं बोल पाया? इसलिए बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। जन्म और मृत्यु, जाति, आयु, किसकी कितनी आयु होगी, लेकिन हाँ, आयु हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है। आयु निर्धारित नहीं है। आयु हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। हमारा जीवन अगर संयमित जीवन है, हम संयमित जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम आयु बढ़ाने का काम उसमें होगा। नित्य योग साधना में, प्राणायाम आदि में, ये साधु महाराज जितने भी साधु संत होते हैं, वो जब कंधारों में जाते हैं तो प्राणायाम के लिए, तो वो अपने आयु वृद्धि के लिए सब होता है। दुनिया में एकमात्र आप हो जो चेहरा दिखा के सच बोलते हैं। ईश्वर आपकी सदैव रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल बाबू। गोपाल बाबू हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि दुनिया में आप ही हैं जो चेहरा दिखा करके काम कर रहे हैं, बोलते हैं। और चेहरा दिखा करके बोलते हैं, यही तो कारण बना। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हम चेहरा नहीं दिखाएंगे और हम सच बोलेंगे। अरे सच बोलोगे तो फिर छुप करके क्यों भाई?
तो सच अगर बोलना है तो छुप करके क्यों बोलना है, पर्दे के पीछे से क्यों बोलना है? संतोष बाबू क्या लिख रहे हैं? सनातन धर्म में एक से ज्यादा शादी करने क्यों गलत बताया गया है? उसमें बहुत कारण है। मैं एक दो कारण हो तो बोल करके बैठ जाऊं, उसमें एक दो कारण नहीं है, अनेक कारण है। और हमारे यहां पर ही क्यों बोला जाएगा? इस्लाम में भी मना है 4 शादी करना, लेकिन ये तो जबरदस्ती करते हैं। कुरान में तो अल्लाह ताला ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया, इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताबा लकुम मिन निसा मसना व सुलासा व रुबा व इन तअदलू फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम शब्द आया है कि अगर 4 करोगे तो उसके साथ वैवानस्ता होना, झगड़ा होना, ये सब होना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, एक शादी में ही बस करना, यानी कान को सीधा ना पकड़ करके गर्दन के पीछे से पकड़ा है। हमारे वैदिक संस्कृति में ये नहीं है। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जाति, आयु और भोग, जो हम आयु को बढ़ा सकते हैं, आयु को घटा भी सकते हैं। अगर अनियमित सारा काम होगा हमारा, हम नियम के विरुद्ध काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो काम नहीं करना था वही सब करेंगे, तो आयु घटेगी या बढ़ेगी? तो आयु घटाना और बढ़ाना अपने ऊपर निर्भर करता है। इंसान अपने कर्म से आयु को घटा सकता है या घटाता है, अपने कर्म के अनुसार आयु को बढ़ा भी सकता है। आयु को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जो जो नियम है नियम के अनुसार चलना चाहिए और उससे आयु बढ़ जाएगी। पंडित जी आप सबको प्रणाम। पंडित जी मौलानाओं को कुतिया और फिजिकल प्रॉपर्टी, मानव के फिजिकल प्रॉपर्टी से समानता दिखाई देता, और इसलिए और बकरी हलाल, आप क्या कहिएगा? भाई ये आप जो कह रहे हैं आप कहते रहिए, उसमें हमें क्या कहना है? हम किसी को क्यों कहने जाएंगे? हाँ, संदीपन जी बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपको, सुनिए। अगर यही बात है कि जो बकरी और क्या नाम है वो कुत्ते का जो फिजिकल प्रॉपर्टी मानव के साथ एक है, तो सुअर का दिल क्यों लगना संभव है? सुअर का दिल इंसान में कैसे लग रहा है? सुअर का दिल लग सकता है, सुअर का नाड़ी लग सकता है, कुत्ते का दिल इंसान के शरीर में नहीं लग सकता। सुअर का दिल लग सकता है, सुअर का नाड़ी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको काट करके लगाया जा सकता है इंसान में। सुअर को छोड़ करके कोई ऐसा पशु है ही नहीं जो इंसान के शरीर के साथ उसका सामंजस्य बैठ सके। तो ये बात सरासर गलत है कि सुअर का इंसुलिन भी सुअर से बनता है। जो जिनका शुगर होता है ना, वो इंसुलिन भी सुअर के शरीर से उसको बनाया जाता है। तो ये सरासर झूठा है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, कुत्ते का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे इंसान के साथ सेम हो जाएगा? और बंदर का भी खून इंसान के साथ सेम है, बंदर का खून भी इंसान के साथ सेम है। तो अल्लाह ने इन दोनों पशुओं को हराम करार दिया। यही तो कारण बना कि एक मुसलमान जो सुअर का दिल लगाया, उस पर सब मुसलमानों ने फतवा लगा दिया कि ये नापाक है और वो मुसलमान है। ये मैं कहता हूँ जी। तो इन भाई ने लिखा है कि ये जो शर्मा वर्मा और ये सब जो टाइटल लगते हैं, ये कब से चालू हुआ है? ये जब से चालू हुआ वो तो मैं बताया ना कि वैदिक रीति से ही, वैदिक रीति के अनुसार ही शर्मा वर्मा दास और गुप्त ऋषियों ने ये टाइटल, 4 टाइटल दिया है, और कर्म के ऊपर निर्भर कर रहा है, कर्म के अनुसार ये 4 टाइटल लगेंगे। बाकी अगर वैदिक संस्कृति को लोग अपनाते होते तो आज ये यूपी में जो वोट के लिए मारामारी कर रहे हैं ना, ये दलगत राजनीति हो रही है, ये होना बंद होना चाहिए था। और आज तो मैं देख रहा था कि एक सपा नेत्री वो कह रही है कि जो हिजाब में हाथ लगाएगा उसके हाथ काट देंगे। अब क्या पता नहीं कहां से इनको मिला है। अब भारत सरकार को जल्दी चाहिए कि ऐसे महिला को जहां उनको रहने की जगह है उनको अपने उन जगह में भेज दे। सत्य बोल रहे हो, दीर्घायु रहे हो जी।
पंडित जी, इससे पहले कोई इजराइल से आपको प्रश्न पूछा था? हाँ वही, इजराइल से पूछा था। हाँ वो लगा वो दोबारा इससे पहले जो लगा था ये। हाँ ये नमस्ते पंडित जी, मैं इजराइल से हूँ, इजराइली। तो इजराइल से हैं ये, तो ये यही इनका ही सवाल था कि ये क्या कब से लगते हैं, ये टाइटल कब से लगते हैं, जो शर्मा वर्मा आदि आदि है, ये टाइटल कब से लगते हैं, उसी पर ही तो मैं बोला। तो इन्होंने ये भाई इजराइल से पूछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि आपका चैनल, आपकी आवाज, आपकी बात कहाँ तक पहुंच रही है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। पंडित जी, और एक चीज मैं बताना चाहता पंडित जी का कमेंट लीजिए। जी जी पंडित जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। आपके विचार सुन के लोग अभी अभिवादन के लिए नमस्ते शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो आपने जो शुरुआत में अभिवादन कैसे करना चाहिए उसके ऊपर विश्लेषण किया था, तो अभी देखिए जो इजराइल से भी नमस्ते ही आ रहा है, इससे पहले भी नमस्ते आए, सभी के नमस्ते नमस्ते आए। पंडित जी 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 जी, ये साहब लिख रहे हैं आकाश की आवाज। भाई आकाश की आवाज होना कैसे संभव होगा भाई? अगर आकाश से आवाज लिखते तो बात बनती कि हाँ आप ऊपर हैं, वो उस आसमान में उड़ रहे हैं, वहां से आप आवाज लगा रहे हैं। गुरुजी आपको बंदर, क्या बंदर अल्लाह ने बनाया है या ईश्वर ने? तो अपने माँ से पूछ, कहा किसके पास आई थी वो? बंदर के पास आई थी या किसके पास आई थी? अपने माँ से पूछ। मैं इस आकाश को मैं जवाब देना चाहता हूं कि तो अल्लाह एक मक्खी का, बंदर तो छोड़ो दूर की बात है, अल्लाह एक मक्खी का टांग नहीं बना सकते। मेरी खुली चुनौती है, अल्लाह एक मक्खी का टांग नहीं बना सकते। और ये सब सवाल से हमारा जो विषय है वो विषयांतर हो जाते हैं हम लोग। ये क्या लिखा है फिर? आदरणीय पंडित महेंद्रपाल आर्य जी, आप सत्य सनातन वैदिक धर्म की दिल और वाणी है। धन्यवाद गुरुजी, आप धर्मात्मा हो, बंगाल टाइगर हो जी। हाँ बिल्कुल, टाइगर तो बंगाल के ही हुए हैं। अब माननीय पाटिल साहब को पता है या नहीं बंगाल टाइगर कैसा क्या हुआ, मैं आपकी एक घटना सुनाता हूँ इतिहास के इतिहास के पन्नों से। ऐसे ही दो महापुरुष के जीवनी हुए हैं हमारे बंगाल के अंदर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी का नाम था आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी एक बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे, इत्तेफाक से एक अंग्रेज भी सफर कर रहा था। आशुतोष मुखर्जी अपना जूता खोलकर सीट में बैठ करके किताब पढ़ रहे थे, पर वो अंग्रेज अंदर ही अंदर जल रहा था कि ये काला आदमी नेटिव मैन हमारे कमरे में सफर कर रहा है। अब टिकट तो फर्स्ट क्लास के लिए थे, वो कैसे क्या कर सकता था, कमरा अंदर से बंद था। और ये किताब पढ़ते पढ़ते सो गए, इनके जूता को लेकर के ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया उस अंग्रेज ने। जब आशुतोष मुखर्जी नींद से जागे तो देखा जूता गायब। वो समझ गए कि जब कमरा बंद है तो इसी ने फेंका होगा। तो कुछ देर के बाद देखा कि वो अंग्रेज सो रहा था अपना कोट खोल करके। जब वो खा खर्राटा भरने लगा तो आशुतोष मुखर्जी अंग्रेज के कोट को अपने हाथ में लिया और ट्रेन की खिड़की से बाहर कर दिया। अब वो अंग्रेज जब नींद से जागा, उससे रहा नहीं गया क्योंकि कोट में सारा खजाना था उसका उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा आशुतोष मुखर्जी से कि हमारा कोट कहाँ है? बोले मेरा जूता ढूंढने के लिए गया, जा तू देख कर क्या इसलिए उनको बंगाल का शेर बताया गया। और एक नाम और है बाघा जोतीन, इनका नाम पड़ा बाघा जोतीन, जो शेर का मुंह फाड़ करके बस्ता हाथ में लपेट करके शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था। तो खैर ये तो आपकी बड़प्पन है, आपने ऐसे शेरों में मुझे गिना दिया है, लेकिन मैं ना शेर हूं ना गिदड़ हूं। मैं परमात्मा की असीम अनुकंपा है, मैं सत्य के साथ हूं और मुझे सत्य के साथ ही रहने दीजिए। सत्य का उजागर करना ही मेरा काम है।
पंडित जी आप सभी को प्रणाम। पंडित जी मौलानाओं के अभी तो लिखा था पहले, फिर दोबारा कर दिया इसको। हैप्पी सैनी क्या लिख रहा है कि एक बढ़ाई जा सकती है, एज बढ़ाई जा सकती है कर्म के हिसाब से। तो ऋषि दयानंद जी अपने कर्म तो बहुत अच्छे थे, उनके जहर देकर मार दिया गया, कम उम्र में चले गए, और वो तो उनकी मदद करनी चाहिए थी। यही तो चर्चा तो इसी पर ही हो रही है। ऋषि दयानंद को किसी ने जहर दे करके मारा, वो अपने मौत थोड़ी मरे हैं, वो अपने मौत नहीं मरे हैं, उनको जहर दे करके मारा गया। अब आयु घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, ये तो बिल्कुल मैं कर्म के अनुसार मैं बता दिया कि आयु को घटाना बढ़ाना वो मानव के हाथ में है कर्म के अनुसार, लेकिन उनको जहर दिया गया। बाकी रही बात कि ये मत समझना कि इस जन्म में हम आए हैं तो यही हमारा कर्म है। हमारा कर्म जन्म जन्मांतरों से कर्म करते आ रहे हैं, वो प्रारब्ध आकर के भी जुड़ता है। इसलिए बोला ना कि जन्म मृत्यु जाति आयु भोग ये किसी के जिम्मे में नहीं है। तो कर्म के हिसाब से परमात्मा हमें फल देते हैं, हमारा जैसा कर्म होगा हमें वैसा ही फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोग करना है कि वे कर्मों का फल शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा को बारंबार धरती पर आना पड़ता है, और कौन किसका फल कब देना है वो केवल परमात्मा ही जानते हैं, उससे इतर कोई नहीं जान सकता। जैसा इसका उदाहरण वेद में ही आया है। वेद में परमात्मा का उपदेश है कि दुनिया के लोग मुझे देखना चाहते हैं, बोले मुझे मत देखो, पश्य काव्य मेरी रचना को देखो। परमात्मा का उपदेश है मेरी रचना को देखो। अब इस रचना में देखिएगा बहुत से फल हम लगाते हैं, गाछ पेड़ लगाते हैं, तो बहुत सा फल ऐसा है जो 2 महीना में फलता है, कुछ है 6 महीना में फलता है, कुछ साल भर में फलता है, कुछ साल 2 साल में फलता है, कुछ 10 साल में, कुछ 15 साल में फलता है। इस तरीके से फल कब लगना है उसके हिसाब से ही वो सारा काम सिस्टम से परमात्मा के जिम्मे में है। तो मानव का किए हुए कर्मों का भी फल परमात्मा के जिम्मे में है। कोई मानव अपने हिसाब से कर्म को नहीं ले सकता, फलदाता परमात्मा है। और मानव के कर्म करने में मानव स्वतंत्र है, लेकिन परमात्मा बुराई से, हर बुराई काम से परमात्मा अपने संतानों को बचाता है। भय लज्जा और शंका उत्पन्न करा देता है परमात्मा। भय लज्जा और शंका उत्पन्न होने से कि इस काम को ना करो, ये भय लज्जा शंका उत्पन्न जिस काम से हो उस काम को नहीं करना, ये जीवात्मा का काम है। और जिसमें भय लज्जा शंका उत्पन्न ना हो, प्रसन्नता हो, वो भी इशारा परमात्मा का ही है। इसलिए जैसा घर परिवार में हम अपने बच्चों को किसी भी बुरा काम करने से बचाते हैं, बुराई से बचाते हैं, ठीक इसी तरीके से परमात्मा भी हमें बुराई से बचाते हैं, क्योंकि आखिर हम संतान उसके हैं। इसलिए परमात्मा पिता होने के नाते, केवल पिता नहीं है, वो पिता भी है माता भी है, दोनों गुण परमात्मा में है। वो माता और पिता होने के कारण हमारे अपने गलत कामों से वो हमें बचाते हैं। यही तो परमात्मा को दयालु बोला गया है। दयालु इसी तरीके से है। दयालु उसको नहीं कहा जाएगा जो पशु के गले में छुरी चलाने का हुक्म दे, वो भी उसी के नाम से, वो दयालु नहीं हो सकता, वो दयालु का होना संभव नहीं है। परमात्मा दयालु इसलिए है कि ये जीवात्मा परमात्मा के संतान है, उन संतानों से कोई गलत काम ना हो, संतान कोई गलत काम में लिप्त ना हो जाए, उससे परमात्मा बचाते हैं भय लज्जा और शंका उत्पन्न करा करके। इसलिए मानव जीवन में हम आए हैं। हमारा मानव जीवन में आना क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमें जानना पड़ेगा। ये वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही जाना जा सकता है या जाना संभव है। वेद से इतर कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर लोग जानते ही नहीं है
कि किस तरीके से ये होता है। इसको जानने के लिए वैदिक मान्यता ही एकमात्र इसकी जानकारी कराती है। इसके इतर कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसी मान्यता नहीं है, किसी भी मजहबी पुस्तक में इन बातों की चर्चा नहीं है, ना वो जानते हैं। वहां तो सब अल्लाह की मर्जी है, चाहे बुरा करो चाहे भला करो, सब अल्लाह की मर्जी है। इसीलिए तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को बोला ना कि भाई तुम्हारे ऊपर जो 4 राउंड गोली चली है तुम बता रहे हो, तो अल्लाह हिफाजत करने वाला नहीं है क्या? और अल्लाह तो कराता है, हिफाजत करने वाले वो तो बाद की बात है। अल्लाह के इशारा के बगैर कोई काम होता नहीं है, तो अल्लाह के इशारे पे हुआ तो नाराज क्यों हो फिर? लेकिन ये काम परमात्मा का नहीं है। परमात्मा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम बता दिया है, अवश्य ही भोगना है कि वे कर्मों का शुभ हो और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवा को बारंबार धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि ये धरती को छोड़ करके और कोई दूसरी जगह नहीं है जहां पर ये कर्म के फल को भोगे। और भोग योनि मानव से इतर जितने भी योनियां हैं वो सब भोग योनि है, वो कर्म नहीं है। वहां पर कर्म केवल मानव ही कर सकता है। इसीलिए मैं बताया ना कि उपासना करने के लायक केवल और केवल इंसान है, मानव है। मानव से इतर कोई उपासना के लायक नहीं है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो भोग योनि में है, वहां कर्म है नहीं है, वो ज्ञान से परे है। यही कारण बना कि परमात्मा को इस सजा को देने के लिए, इस कार्य को देने के लिए सब ईश्वर अधीन है। तो इसलिए ये कब किसको फल मिलना है वो परमात्मा ही जानते हैं, कब किसको फल देना है वो भी परमात्मा ही जानते हैं। जिसको जो फल जब मिलना है उसको उसे उतना ही मिलेगा, उसी समय मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए परमात्मा के दरबार में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। इस पर हमारे भाई सतपाल पथिक जी ने गीत भी लिखा है, गीत भी गाया है कि ना तो देर है ना अंधेर है, ये सब किए कर्मों का ही फेर है। क्या लिख रहे हैं इसके साथ पंडित जी? नमस्ते पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि हमें जिहादियों से ज्यादा खतरा मुझे जातिवाद परंपरा से लगता है। अगर वेदों से कमाने वाले बिना भेदभाव से वेदों का ज्ञान दिया होता तो आज हिंदू को अपना अस्तित्व बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही लिखा। मैं 100% आपका समर्थक हूँ, समर्थन करता हूँ कि वेदों के जानकार लोग वेद के बारे में जानकारी नहीं कराई। अब देखिए ना 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और आर्य समाज जन्म काल से वेद का प्रचार किया है, लेकिन आर्य समाज ही संपूर्ण भारत में नहीं पहुंचा पाए। ये आर्य समाजी, इसके लिए मैं तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता लिखा हुआ अपने पुस्तक में। बंगाल में 1885 में आर्य समाज की स्थापना हुई, लेकिन बंगाल में ही लोग नहीं जान पाए कि आर्य समाज क्या है। ये 4 दीवारी के अंदर में ही बंद कर रखा है लोगों ने, ये हर जगह यही हाल है। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बता दूं कि आर्य समाज का प्रचार और प्रसार कहीं हुआ है संपूर्ण विश्व में, तो वो केवल और केवल पंजाब के लोगों के द्वारा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचार वैदिक सिद्धांत का, वैदिक मान्यता का पंजाब वालों ने ही स्वीकार किया था, ऋषि दयानंद के विचारों को। पंजाब और हरियाणा, यहाँ के लोग जहां जहां गए वहां जाकर के उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि परमात्मा के पास ना तो देर है, किसी के फल देने के लिए वो देर नहीं लगाते हैं। देर करेंगे तो उनके ऊपर दोष लगेगा, और दोष लगने पर परमात्मा का होना संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा के पास देर नहीं है और अंधेर तो है ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अन्याय जब जिसके पास नहीं है तो अंधेर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने संदीपन रॉय जी से चाहूंगा कि आप कुछ बोलना चाहेंगे तो जरूर आप अपने विचार रखें। और ये मैं आप लोगों को बता भी दिया हूं कि किसी से मेरी जाति दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी अगर है वो केवल और केवल असत और अधर्म से है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं।
लेकिन जो मैं बोला हूं, मैं उस फजल हमदर्द को दावत दिया हूं वेद के शरण में आने का, वैदिक सिद्धांत को जानने का। अब वो फजल हमदर्द अगर वो समझदार होगा तो वैदिक सिद्धांत को जानने के लिए मेरे चैनल में आएगा या अपने चैनल में बुलाएगा, ये मैं बोल रखा हूं। बाकी वो क्या कर रहा है, किसके साथ क्या हुआ है, उसका वो जाने, उसका काम जाने, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ संदीपन बाबू बताइए कुछ, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो फजल हमदर्द साहब है वो किस प्रकार से एक्स मुस्लिम्स के जान को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। सचवाला जी ने भी कहा कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो, पंडित जी तो कह रहे हैं कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे। व्यक्तिगत हो रहे हैं, व्यक्तिगत होकर के व्यक्ति के जान के पीछे पड़े हुए हैं। और उनको कल मैं एक ऑडियो भेजा, वो ऑडियो नहीं चलाया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बंद करिएगा, पीछे का आवाज कुछ ज्यादा आ रहा है, कोई किसी का थोड़ा जरा देख लेना। हाँ हेलो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से आप एक्स मुस्लिम्स के चरित्र पर आप किस प्रकार से उनको आप उनका आप चेहरा दिखा करके उनके लाइफ को आप डेंजर में रख रहे हैं, सरासर गलत है। मुफ्ती साहब मैं आपसे ये कि आप उनके सवालों का जवाब दे, और वो तो आपकी किताबों से ही पूछ रहे हैं, वो तो आपकी किताबों से ही सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने ये घटिया काम किया। आपने उनका चेहरा दिखा करके आप ये सोच रहे हैं कि उनको आप मरवा देंगे, ये सरासर गलत है। और आप लोग ये कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो कल तो मोहम्मद अली नाम था, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान को हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। आपके चैनल में बैठ करके वो कह रहा है हिंदुस्तान को हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, और वो मुस्लिम को बोल रहा है कि हम तुमको कत्ल कर देंगे। ये मैं समझता था कि आप बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन आपने ये जो कार्य किया है बहुत ही घृणित कार्य है। आप एक इंसान के चेहरे को इसलिए तो मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि वाला तंसुरिला मन काला, कि हम क्या कह रहे हैं उसको देखो, हम कौन कह रहे हैं इसको मत देखिए। और इसलिए मैं ये कंडेम करता हूँ जो मुफ्ती साहब ने पंडित जी के बात करके लोगों के सामने ऐसा पेश किया है कि हम मोहम्मद साहब को मानने वाले, कि हम क्यों मानने जाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी कमजोरी ना समझिए कि हम मोहम्मद साहब को का नाम अदब से लेते हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं है। इसलिए आप अगर सत्यवादी है तो एक मुस्लिम से जो सवाल पूछा है वो जवाब दीजिए। आप क्यों हमारा चेहरा लेकर के या हमारा कंधा लेकर के उनके विरोध में आप बंदूक चला रहे हैं? इसीलिए मैं पंडित जी के पक्ष से यही कहना चाहूंगा कि ये सरासर गलत है, और मुफ्ती साहब ने क्लिप काट करके चलाया, मेरा वाला क्लिप नहीं चलाया। और इसीलिए हम मुफ्ती साहब का समर्थन नहीं करते हैं किसी का तस्वीर दिखा करके उसको अंजाम दिया। हमारे अरुण शर्मा जी ने लिखा है, आपको मैं लगभग 4 साल से सुन रहा हूं और अपने दोस्तों को भी वैदिक धर्म के बारे में जानकारी देते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरुण शर्मा जी। आपको परमात्मा आपको और सत्य के साथ जुड़ने का क्षमता प्रदान करें, सत्यान्वेषी बने आपका इसी तरीके से आप अपने दोस्तों में सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करें। हमारा काम बिल्कुल सत्य सनातन वैदिक धर्म को औरों तक पहुंचाने का है। अमित जी क्या लिख रहे हैं? सादर नमस्ते पंडित जी, अति उत्तम मार्गदर्शन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद अमित बाबू। अब ये मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय अपने कर्नल साहब से कि आपका कल का जो लेख था या व्हाट्सएप में आपने जो मुझे लिख करके दिया था, और मैं उसी को शीर्षक बनाकर आज जनमानस में रखने का प्रयास किया कि परमात्मा के पास न तो देर है न अंधेर है, ये सब कर्मों का की ही फेर है।
तो आपको ये विचार कैसे लगे? मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि आप इस पर अपना प्रकाश डालें। पंडित जी पुनश्च आपको नमस्ते। संदीपन जी आपको भी पुनश्च नमस्ते। मेरी आवाज सुनाई दे रही है संदीपन जी? जी 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 बिल्कुल। हाँ, ये बीच में कोई गाने का आवाज ज्यादा आ रहा है, पता नहीं किसके वो वजह से आ रहा है। हमारे पड़ोस में आपके वो हरे कृष्ण वाले शोर मचा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो एनीवे, आपने शुरुआत में कहा कि आज शनिवार है और ज्यादा हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन मैं आपसे पंडित जी ये बताना चाहूँ, आज जितने भी जुड़े हैं हमारे दर्शक, उसके साथ साथ इसका रिकॉर्डिंग जब आप कल सुबह हमें मिलेगा तो ये हजारों लोगों तक जाएगा। तो आपने शुरुआत में कहा कर्नल साहब आप जुड़े हो, तो मैं अकेला नहीं जुड़ा हूँ, आपके साथ बहुत सारे दिन ब दिन हमारे साथ ये सत्य का विचार जो आप दे रहे हो, आपको तो आप तो एक विज्ञान और सत्य का एक गहरा समुद्र जैसे हो, आपका हर एक शब्द सत्य वचन होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने शुरुआत में 3-4 वेबिनार पहले कहा था नमस्ते कैसे अभिवादन, तो अभी मेरे ख्याल से जो भी आज जितने भी हमारे दर्शक जुड़ गए वो नमस्ते ही लिख रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं लिख रहे। इसका मतलब आपका ज्ञान अच्छी तरह से इनको समझ में आया। अभी आपने हमदर्द जी का मौलवी का जो जिक्र किया, तो मैं देख रहा हूँ उनमें आपके विचार आहिस्ता 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 उनके समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने छोटे भाई का पैजामा नहीं पहना था और बड़े भाई का कुर्ता नहीं पहना था, आज वो सूट बूट में आए और उन्होंने दाढ़ी भी बहुत सारी कम कर दी। मैं उनकी बुराई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको अभी समझ में आ रहा है कि क्या पहनना चाहिए। जैसे अभी हम, जैसे आपके पास देखने से हम इंसान दिखते हैं, हम किसी, जैसे आप हमेशा जाति का जो वर्णन करते हो, गाय बकरी ये जाति है, हम जाति नहीं, हम मनुष्य मात्र है। तो वो आपको देखने से, संदीपन जी को देखने से, और हम भी कोई टीका या गंध लगा के हम अपना परिचय नहीं देते। तो कल हम आपको सुदर्शन चैनल में देखा तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। हम चाहते हैं कि आपके विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ये हमारी बड़ी इच्छा है, पिछले कितने सालों से हमारी इच्छा है कि बहुत लोगों का ये आपका ज्ञान मिले। तो मैं समझता हूँ कल का जो आपका 1 घंटे का जो सुदर्शन चैनल पे जो वक्तव्य था, वो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में मेरे ख्याल से 100 कंट्री में लोगों ने देखा होगा। तो आपके विचार चारों तरफ जा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा कहते हो कि बैक टू वेदास, अभी लोगों को वेदा के बारे में तो केवल बताता नहीं है, और आप वेद और कुरान की कंपेयर स्टडी की बात करा के दुनिया को देते हो। तो मैं तो समझता हूँ आपकी तारीफ सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको इतना ज्ञान है, आपका रिएक्शन इतना दोनों भाषा में इतना करेक्ट होता है, आप कुरान की भी बात बता देते हो और इधर वेद का भी श्लोक पढ़ के बताते हो। तो पुनः तो मैं तो गदगद हुआ हूँ आपके विचारों से, और मैं थोड़े सीख रहे हैं, थोड़ी शायद गलती हो कहीं, लेकिन आप वो नुक्ताचीनी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आपको हर चीज में आपका पूरा डिटेल ध्यान रहता है, कोई शब्द का स्पेलिंग भी गलत हो तो आप पकड़ लेते हो। तो मेरा जो कल का जो व्हाट्सएप था उसमें वो जो भी मैंने लिखा था वो शायद हम पिछले इतने सालों से वही चीज हम सुनते रहते हैं, लेकिन अब सच्चाई क्या है वो आपसे जान रही है, दुनिया जान रही है। अभी नमस्ते लिखना यही एक बहुत बड़ी भारी चीज होती है, मैं तो समझता हूँ। तो मैं आपके विचारों से गदगद हुआ हूँ, और ये कल सुबह मेरे सैकड़ों ग्रुप है, हर एक के पास चला जाएगा, ये सबके पास ये हमारा वार्तालाप जाएगा, और महाराष्ट्र में शायद घर घर में आप अब तक पहुंच चुके हो, मैं समझता हूँ। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कर्नल साहब। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब फजल हमदर्द के साथ मेरी प्रथम वार्ता हुई थी, उस समय भी आप सुन करके आपने कहा था मेरे से कि पंडित जी
फजल हमदर्द पर देखिए जरा कैसा, जरा हाथ फेर करके। तो मैं वही हाथ फेरने लगा हूँ। अमित कुमार जी क्या लिख रहे हैं? हमदर्द शाहिद के चैनल पर आदम का कत्ल करने के लिए कह रहा था। अब आदम का कत्ल करे, आदम का तो कत्ल नहीं हुआ था, आदम के 2 बेटे कत्ल हुए थे। एक बेटे ने दूसरे भाई को मारा था, वो आदम कत्ल नहीं हुआ, आदम का बेटा कत्ल हुआ था। अब यहाँ कोई आदम को कत्ल कर रहा है तो वो जाने, फजल हमदर्द जाने और उसका काम जाने, उसमें मैं नहीं हूं। और ना मैं इस बात को करता हूं, ना मैं कहता हूं कभी। मैं माननीय कर्नल साहब की बात को याद दिला रहा हूं कि बहुत पहले उन्होंने मेरे से कहा था कि पंडित जी अपने वैदिक सिद्धांत इनके दिमाग में डाला जा सकता है कि नहीं। तो मैं उसी प्रयास में लगा हूं कि फजल हमदर्द के सामने अपनी वैदिक मान्यता को, जो उसने मेरा वीडियो लगा उसमें मैं बोला हूं कि वैदिक सिद्धांत को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में आ सकते हैं, या आप अपने चैनल चलाते हैं, अपने चैनल में मुझे बुलाइए तो वैदिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो सच्चाई है वो एक और अद्वितीय है, और मानव मात्र को चाहिए सत्य को ग्रहण करे और असत को छोड़ दे। अब यही तो है, इसको मैं अरबी जुबान में भी बोला हूं, खुदू माँ सफा वर्गा माँ कदर, यानी जहां कहीं भी सफाई हो उसको लेना, जहां कहीं भी गंदगी उससे बाज आना, ये इंसानियत है। अब कोई गलत जान करके उस गलती का समर्थन कर रहे हैं, जैसे आप आज संपूर्ण चैनल में देखेंगे ये हिजाब वाला मामला को लेकर के गलत को समर्थन कर रहे हैं। आपके पड़ोसी ये अपने क्या नाम है असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं उस बेटी को मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी हिम्मत अफजाई करता हूं, उसने हिम्मत दिखाई, ये क्या हो क्या। अरे वो स्कूल में बुर्का पहन करके क्या करने गई थी, और स्कूल में जाना इस्लाम वालों के लिए उचित है या अनुचित, ये असदुद्दीन ओवैसी जानता है क्या? असदुद्दीन ओवैसी कौन सा इस्लामिक स्कॉलर है? वो इस्लाम का तो ABCD भी नहीं जानता। क्या टोपी पहनने से, दाढ़ी रखने से कोई इस्लामिस्ट हो जाएगा? वो तो केवल अपना रोटी सेकने के लिए, अपने उल्लू सीधा करने के लिए ही इस्लाम का दम भर रहा है, वरना इस्लाम के नाम से जो राजनीति पार्टी बनी है वो भी गलत बना है। अब क्यों चुनाव आयोग ने कैसा दिया अनुमति मैं नहीं जान रहा हूं। खैर, तो मदरसा में पढ़ना चाहिए इन लोगों को। जब मैं प्रमाण दे दिया हूं कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरतों को पर्दे में रहना चाहिए, इसलिए पर्दा नशी कहा गया उनको। तो पर्दा नशी को बेपर्दा करने के लिए आप स्कूल में क्यों भेजते हो? तो स्कूल का जो यूनिफॉर्म होगा, स्कूल का जो ड्रेस होगा उसको तो पहनना जरूरी है। अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच रही है। मैं तो बल्कि एक को लिखा कि वो तो स्कूल को ही सनट लेना चाहिए था। स्कूल सख्ती से ये कह देता कि नहीं, बिना यूनिफॉर्म का हमारे स्कूल में, कॉलेज में कोई घुसने नहीं पाएंगे, बात बन गई होती। वो हाई कोर्ट जाने का क्या काम था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का क्या काम था। और ये जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहा है ना, वो केवल और केवल माननीय योगी जी के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही इस्लाम वालों की साजिश है। क्योंकि अल्लाह का फरमान यही है, व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूं और मैं तुमसे ज्यादा मकर करने वाला हूं। तो ये मक्कारी इनकी है और वही मकर ये कर रहे हैं। कुरान में मकर करने के लिए कहा गया है, वरना वो हुआ है कहां। और जुलूस कहां निकाला जा रहा है, या जुलूस कहां निकाली जा रही है? कहीं लखनऊ में, कहीं इलाहाबाद में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं दिल्ली में। क्या बात है भाई? इस्लाम वालों को तो स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं कुरान से हवाला दे रहा हूं, मैं हदीस की बात बता रहा हूं। हदीस में आया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। और ये गलत है तो आओ, सामने आओ, मैदान में आओ, कौन आ रहा है? और इसलिए अला कुल्लु मुस्लिम वल मुस्लिमा शब्द आया है तमाम मुसलमान मर्द और औरत के लिए। तो कौन सा इल्म है वो दुनियावी इल्म है या दीनी इल्म है?
जब दीनी इल्म है तो दीनी मदरसा में जाकर के पढ़ो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? वो मदरसा को तो सरकार भी अनुदान दे रही है, जबकि सरकार किसी गुरुकुल को अनुदान नहीं देती, पर तुम्हारे मदरसा को अनुदान दे रही है और इसके बावजूद भी चिल्पो कर रहे हो। तो ये तो इस्लाम वालों की ज्यादती है। जो काम ये लोग कर रहे हैं वो भी इस्लाम के भी खिलाफ है, और ये केवल हिंदुओं को अस्थिर करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। मैं ज्यादा क्या बताऊं? संदीपन जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये सत्यपाल सिंह जी लिख रहे हैं, मुफ्ती हमदर्द ने एक्स मुस्लिम साहिल एक्स मुस्लिम आदिम को कत्ल करने के लिए फरमान जारी किया है। तो ये तो होगा, ये तो इस्लाम कह रहा है। इस्लाम सूरा मायदा आयत नंबर 33 को उठा करके देखिए कि मीन अजली नहीं, वहां क्या है कि वहां तो बोला है जो नबी के खिलाफ बोले उसको कत्ल कर देना चाहिए, नबी के विरोध में काम करे उसको कत्ल। ये सूरा मायदा आयत नंबर 33 को देखिए। लेकिन वेद में ऐसा नहीं है, वेद में किसी इंसान को कत्ल करने की बात नहीं है। इसलिए मैं मुफ्ती हमदर्द साहब का विरोध करता हूं। अगरचे उन्होंने ये बात कही है कि एक्स मुस्लिम साहिल उनके साथ मेरे जाति मतभेद हो सकते हैं, एक्स मुस्लिम आदम साहब के साथ मेरे जाति मतभेद हो सकते हैं, लेकिन और वो अगर हिंदुओं के विरोध में कुछ बोले तो ठीक है, उसमें भी मतभेद, लेकिन किसी का कत्ल करना, इसी का नाम है इस्लाम। इस्लाम को मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, मुफ्ती साहब को खुली चुनौती दे रहा हूँ। आइए इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाइए। हमारे कारण साहब बताइए। पंडित जी, मैं इससे पहले जो कह रहा था, आप महाराष्ट्र का के घर घर में पहुंचे इसलिए कि आपके विचार सुन के बहुत लोगों को मेरे पास फोन आते रहते हैं। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो शब्द कहे और उनके विचार जो सबके सामने रखे, उनके जो माँ जिजाऊ, उन्होंने ये बच्चे को जब छोटा था तब उस समय उनको अच्छी चीज बताई, इसलिए शिवाजी महाराज के यहाँ माले गनीमत प्रकार नहीं था वो जो आप हमेशा कहते हो। जरा बताइए पंडित जी। गौहर वाणु, तो माँ जीजाबाई की यही शिक्षा थी। मातृवत परदयेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। माता जीजाबाई ने अपने संतान के कान में ये बात भरी कि दूसरे की बहन बेटियों को मां के समान जानना, दूसरे के धन को मिट्टी के समान जानना। जो ऐसा नहीं जानता है वो देखता हुआ भी अंधा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माँ जीजाबाई शिक्षा दे रही है। और यही तो कारण था कि गौहर बानू को लाने वाले सोचे थे कि न मालूम इनाम में महाराज हमें क्या क्या दे देंगे, लेकिन महाराज ने कहा कि बेटा ये काम मेरा नहीं है। मेरी माँ ने सिखाई कि पराया स्त्री को माँ के समान जानना। मैं ये गलत काम नहीं, आप लोग इसके लिए दंड के भागीदार हो और इनको बाइज्जत सही सलामत उनके घर तक लौटाओ। केवल घर तक खाली हाथ नहीं, सरो सामान के साथ लौटाया। यह शिक्षा कौन पाएगा, कहां पाएगा? इन शिक्षा के लिए माँ जीजाबाई के पास आना पड़ेगा। माँ जीजाबाई ने वैदिक संस्कृति से इस शिक्षा को पाई थी। वैदिक मान्यता यही है, ऋषि मुनियों की शिक्षा यही है। मातृवत परदयेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। के पराया स्त्री को माँ के समान जानना, दूसरे के धन को मिट्टी के समान जानना और हर एक की आत्मा को अपनी आत्मा के समान जानना। जो ऐसा जानता है उसी का ही नाम पंडित है। सुन लो कान खोलकर, जो लव जिहाद की शिकार बना रहे हो हिंदू घराने की महिलाओं को, उसी को ही पंडित कहा गया। ये पश्यति सा पंडितः। जो ऐसा जानता है, जो ऐसा करता है, जो ऐसा मांगता है, उनको पंडित कहा गया है। पंडित किसी के कपाल में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन भारत में तो परेशानी यह है कि जिन्होंने हिंदू के घर में जन्म लेना एक्सीडेंटल माना है उसी को ही पंडित कह रहे हैं। जो हिंदू के घर में जन्म लेना एक्सीडेंटल माना है उसको पंडित कह रहे हैं।
इसलिए तो ये संजय दीक्षित सामने नहीं आ पा रहा है और न आने की हिम्मत है उसमें। मैं तो सबको का पंडित बोल दिया हूं, ये नहीं जानते हैं सच्चाई क्या है, कहां है। तो आपने तो वो बात याद दिलाई। मैं शिवाजी की जीवनी को जब पढ़ता हूं मैं गदगद हो जाता हूं। क्या किस तरीके से उन्होंने भारत मां की लाज की रक्षा की, किस तरीके से उनके साथ धोखा किया है, किस तरीके से साथ उनको पहाड़ी चूहा तक कह दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यह वैदिक संतति है, वैदिक मर्यादा है, वैदिक परंपरा है। तो वैदिक परंपरा वेद के नजदीक में आने पर ही किसी को मिलना संभव होगा। इसलिए वेद से दूर हो जाओगे तो कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो जितने भी हैं, मैं केवल और केवल वेद के साथ, वैदिक मर्यादा के साथ, वैदिक परंपरा के साथ, ऋषि मुनियों के साथ जोड़ने का उद्देश्य को लेकर के आज 39 साल से प्रचार में लगा हूं। और मैं बोला कि मैं कुछ भी छुपा करके नहीं रखा, मेरी खुली किताब है। रही बात, कोई अगर ये कहे कि किसी के खिलाफ कोई बोला, उनके फोटो को उजागर किया, तो वो आतंकवादियों के टारगेट बनेंगे, उनको मरवाना चाहते हैं। और मैं किसके खिलाफ क्या बोला जो मैं आतंकवादियों के निशाने पे आ गया? कल तो इसी पर ही सुदर्शन न्यूज चैनल में कार्यक्रम था मेरा। तो सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई को अपनाना ये मानवता है, सच्चाई को अपने जीवन में उतारना मानवता है। अब वो सच्चाई जहां कहीं भी हो उस सच्चाई को लेना है और असत्य जहां कहीं भी उसको छोड़ना है। तो आज संपूर्ण भारत भर में जो कुछ भी हो रहा है वो असत्य के बल पर ये तांडव मचाया जा रहा है। और मैं तो दावा के साथ कह रहा हूं, चैनल वाले इन लोगों के साथ मेरा कार्यक्रम रखे ना, मैं सबको धूल चटा के रखूंगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं और मैं चैनल पे बोल रहा हूं, मैं अपनी चैनल पे बोल रहा हूं, मैं सबको धूल चटा दूंगा जो ये इस्लाम 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 चिल्ला रहे हैं। इस्लाम ना तो धर्म है और ना धार्मिक है, कुरान ना तो ईश्वरीय है ना अल्लाह की कलाम है। मैं दावा के साथ ये बोल रहा हूं, इस्लाम में मानवता की गंध तक नहीं है, मानवता की बू तक नहीं है। वो तो मैं मौलाना फारूक खान को, जो कुरान का हिंदी अनुवाद लिखा है 2004 के 1 अगस्त में, मैं उनको बोला था। मेरे सामने जो आया वो मुंह के बल गिरा। ये लफाजी करते रहते हैं, ये लफाजी करना इन लोगों का काम है, सामने आने की हिम्मत नहीं है। मैं चुनौती पर चुनौती दिया हूं, आज तक किसी को सामने आने की हिम्मत नहीं हुई और फालतू में बकवास किए जा रहे हैं। ये इलियास शरफुद्दीन नाम का एक है जो जाकिर नाइक का बेटा, पालक बेटा बताता है या एडॉप्ट किया हुआ बेटा बताता है। तो मैं उस इलियास शरफुद्दीन को भी बोला कि हजरत मोहम्मद साहब ने तो अपने पालक बेटे के पत्नी के साथ शादी की थी और वो कुरान का हुक्म है, कुरान में आदेश है, कहीं तुम्हारा साथ ऐसा कोई काम ना हो भाई, देख लेना। इलियास शरफुद्दीन को कई बार जो मैं अपना वीडियो बनाता हूँ सब भेजता रहता हूँ, आओ ना सामने, आओ ना सामने, आओ ना, कौन किसके पास कितना इल्म है तो सामने जाना जाएगा, सामने आने पर पता लगेगा। एड़ी ऊंचा करके बड़ा मत बनो, सामने सामना सामने खड़ा हो तो कौन कितना बड़ा है कौन कितना ऊंचा है सामने दिखाई देगा, एड़ी ऊंचा मत करो। तो माने आप पंडित साहब कुछ कहिए, कहिए। पंडित जी इजाजत है तो मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूं। बिल्कुल। जी जी, देखिए ये मुलायम सिंह के लड़के ने आगरा में 100 करोड़ खर्चे करके मुगल म्यूजियम बना रहे थे, तो 4-5 साल पहली बात है। तो वहां के जो अभी जो योगी जी है उन्होंने उसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी म्यूजियम का नाम देने की कोशिश की और वो करवाया उन्होंने। तो उस समय वहां के मुसलमानों ने पूरा उसको विरोध किया और मैंने भी उसके लिए काफी काम किया कि वो नाम लगे। तो उससे पता चल जाता है कि यह वहां के मुसलमान, यूपी के मुसलमान और बहुत सारे मुसलमान, जैसे आपने इससे पहले कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को चूहा, लुटेरा, डाकू वगैरह 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 कहते थे। उसका कारण एक था कि सबसे पहला हमारा एजुकेशन मिनिस्टर था, जो आप हमेशा बताते हो, जिसका जन्म मक्का मदीना में हुआ, अबुल कलाम आजाद,
अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का मदीना में हुआ और 1902 में यहाँ आया वो कलकत्ता में आपके यहाँ, और ना किसी स्कूल में गया, ना कॉलेज में गया, ना यूनिवर्सिटी में गया, वो मदरसा में गया। और उसके बाद के 5 एजुकेशन मिनिस्टर यही लोग बने, इसलिए इतिहास में गड़बड़ी थी। अब तो ये जादुई चीज आई है हमारे हाथों में, ये सोशल मीडिया, जिसके कारण हम भी आपके साथ जुड़ पाए पिछले 5 सालों से। तो पंडित जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है, और ये इनकी मान्यता ये है कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो कराता है अल्लाह वही होता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह कराने वाले हैं, तो चिल्को क्यों कर रहे हो फिर? भाई चिल्को करने का क्या काम है? जब अल्लाह कराने वाला है, अल्लाह को कोसो ना, जरा अल्लाह को बोलो ना, या अल्लाह क्यों करा रहे हो आप? तो ये सब बेकार और फजूल की बातें हैं। और इस तरीके से मैंने बोला, मैं तो सबको चुनौती दे रखा हूं, आओ सामने आ करके खड़ा हो, तो कौन कितना जानता है तो पता लगेगा। तो मैं और आप लोगों का समय अतिक्रमण न करता हुआ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं, और अपने माननीय कर्नल साहब का बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये आज की जो चर्चा थी वो उन्हीं के बातों पर ही ये चर्चा मैं रखा था। उसमें संदीपन जी भी समय निकाले अपना, तो मैं इन दोनों महानुभावों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे न बढ़ता हुआ, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए, भारत माता की जय। जय।